नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ योग संस्कृति और खेल का अद्भुत संगम। मौका था द्वितीय एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का, जहां एशिया के 20 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3 दिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और वर्ल्ड योगासना के अध्यक्ष स्वामी रामदेव बाबा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में एशिया के 20 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। मंच पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर योगासना भारत के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्या भी उपस्थित रहे। इतना बड़ा व्यक्तित्व है मुझे भारत जी का आशीर्वाद मुझे गोविंद देव जी महाराज जी का। और इस पूरे अनुष्ठान में जो है उमंग जी, हमारे बहन विद्युत पथिक जी और सुजाता जी का आज एक नया रिश्ता पता लगा। नागपुर की हमारी बेटी है और हरियाणा की ससुराल है जिनके साथ हमारे बच्चे पूरा का पूरा इस पूरे अनुष्ठान में उनका पूरा मार्गदर्शन रहता है। ऐसे सब हमारे श्रद्धेय जितने भी यहाँ पर इस पूरे अनुष्ठान में लगे डॉक्टर विश्वास महोदय के हैं और आज इस अनुष्ठान को आशीषित करने के लिए हमारे श्रद्धा में साध्वी डॉक्टर देवप्रिया बहन जी जो 25 लाख बहन का नेतृत्व करती है, और उनका भी जोरदार अभिनंदन है। हमारी बहन सरिता की जो महिला दिल्ली से लेकर के और इस पूरे अनुष्ठान में जिस मात्र खाली एक स्पर्धा नहीं है, ये तो हमारे जीवन का आचरण है। और ऐसे इस आचरण से अनुप्राणित होकर के आप सभी एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएंगे। विजेता कौन बनता है उसमें तो थोड़ा बहुत कमी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपके आचरण की भव्यता में कोई कमी नहीं हो सकती। और जैसे मनसुख भाई जी ने कहा कि अभी 15-20 नहीं 50 नहीं, हमारा संकल्प है आने वाले समय में कम से कम 150 देशों के आगे प्रतियोगिता होगी और बहुत विराट रूप आपको मिलेगा। इसका अनुष्ठान को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने पूर्ण प्रयास से इसको अभिषेचित करके पूरे विश्व के वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी का एकमात्र कोई मूल तत्व है वो योग है। और इस योग को, इस योगासना को और भारत की इस अध्यात्म को पूरे विश्व में हम लेकर के जाएंगे तो वो सदैव उनका स्वप्न भी साकार होगा और ये संसार एक बहुत अच्छी राह पर आगे बढ़ेगा। ना कहीं भय, ना कहीं आतंक, ना कहीं युद्ध। युद्ध से कोई समाधान होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते रहते हैं, योग से समाधान होगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये पूरा आयोजन खूब यशस्वी हो और ऐसे ही हम भारत सहित पूरे विश्व में योग की नव कीर्तिमान करते रहे। भारत माता की जय। कार्यक्रम की शुरुआत योगासना खिलाड़ियों की रंगारंग प्रस्तुतियों से हुई, जिसने दर्शकों और अतिथियों का मन मोह लिया। मंच पर भारतीय संस्कृति, संगीत और शारीरिक संतुलन का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। 3 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप में विभिन्न योगासनों की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। आयोजकों का मानना है कि योग को खेल रूप से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। पत्रकारों से बातचीत में स्वामी रामदेव ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले पर सरकार की कार्यवाही की सराहना की और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की। ऐसे में रिलीजन के साथ स्पिरिचुअलिज्म का मेल होना जरूरी है, नहीं तो कोई इस्लाम को, कोई कुरान को, कोई मुसलमान को बदनाम करने के लिए टेरर और टेररिज्म फैलाएगा, तो कोई और दूसरे ऐसे कृत्य करके मानवता के लिए एक कलंक साबित हो जाएगा। इसलिए मैं सारी दुनिया के मजहबी लोगों से, धार्मिक लोगों से, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं, उनसे कहूँगा कि अब अध्यात्मवाद ये एक समाधान है, आतंकवाद समाधान नहीं। इसलिए सब योग की ओर लौटें और एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सब में है, ये भाव चेतना जब तक नहीं आएगी, मेरा मजहब, मेरा मत, पंथ, संप्रदाय, मेरा देश ही महान है, इसकी बजाय मैं भी महान हूँ ही की बजाय भी लाना पड़ेगा।
मैं भी महान हूँ, मेरा मत संप्रदाय, मेरा देश, मेरा मजहब भी महान है और सभी महान हैं। जब ये एक समानता का सूत्र आएगा तब ये खून खराबा रुकेगा। सर, भारत का रुख आपका बोल के पहलगाम के करीब भारत ने जो स्टेप्स लिए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी रोकी, वहाँ पाकिस्तान में भी शिमला और पाकिस्तान के भारत ने जो पहलगाम पर पहल की है अलग अलग जो है कूटनीति के तहत, वह तो प्रशंसनीय है ही। कुछ और भी बड़े कदम उठाने पड़ेंगे पाकिस्तान की नापाक हरकतों के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए भारत को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि कभी भविष्य में ऐसी हरकतें करने के बारे में वो सोच भी ना। तो ये था योग संस्कृति और खेल का एक ऐतिहासिक संगम जो न सिर्फ भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई ऊंचाई देगा बल्कि युवाओं में योग के प्रति रुचि भी बढ़ाएगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।